हजारों साल पहले, जब आधुनिक विज्ञान का जन्म भी नहीं हुआ था, भारत के ऋषियों ने उस सत्य को जान लिया था जिसे आज हम बिग बैंग या सृष्टि की शुरुआत कहते हैं। नासदीय सूक्त कहता है कि तब न असत था न सत, केवल एक परम चेतना थी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार की एक महान वैज्ञानिक रूपक है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने केवल मिट्टी और पानी नहीं बनाया, उन्होंने शब्द बनाया। ओम, वही ध्वनि जो आज भी अंतरिक्ष के सन्नाटे में गूंजती है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से लेकर सप्तऋषियों तक ज्ञान की वह धारा प्रवाहित हुई जिसने वेदों को जन्म दिया। ये वेद कागज पर नहीं, बल्कि ऋषियों की यादों में जीवित रहे। इसे श्रुति कहा गया, वो जो सुना गया। इतिहास गवाह है कि सत्ता और शक्ति का अहंकार जब जब बढ़ा है, तब तब एक विनम्र भक्ति ने उसे चुनौती दी है। राजा हिरण्यकशिपु ने खुद को ईश्वर मान लिया था। उसने प्रकृति के नियमों को बदलने का दुस्साहस किया, लेकिन उसी के घर में प्रहलाद के रूप में एक ऐसी लौ जली जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकी। ये कथा हमें अस्तित्व के गहरे रहस्य समझाती है। जब हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया, तो भगवान नरसिंह का प्रकट होना यह दर्शाता है कि ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में कैद नहीं है, वह परमाणु के हर हिस्से में व्याप्त है। इसी कालखंड में हमने ध्रुव को देखा, एक 5 साल का बालक जो आत्मसम्मान की खोज में निकला और ब्रह्मांड का सबसे स्थिर बिंदु ध्रुव तारा बन गया। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि भक्ति का अर्थ हाथ जोड़कर बैठना नहीं, बल्कि अपने संकल्प को हिमालय जैसा अडिग बनाना है। जैसे जैसे समय बीता, मनुष्य के रिश्ते और समाज जटिल होने लगे। यहाँ उदय होता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। राम का जीवन कोई चमत्कारिक कहानी नहीं है, बल्कि एक आदर्श मनुष्य के संघर्ष की गाथा है। एक राजकुमार जो अगले दिन राजा बनने वाला था, वह अपने पिता के एक वचन के लिए स्वेच्छा से वनवास स्वीकार करता है। क्यों? ताकि समाज में नैतिकता और वचन की गरिमा बनी रहे। राम और रावण का युद्ध केवल 2 राजाओं का युद्ध नहीं था, ये अहंकार बनाम अध्यात्म का युद्ध था। रावण महापंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसे अपने ज्ञान का अहंकार था। राम विनम्र थे, उन्होंने पत्थरों को तैरना सिखाया, वानर सेना को संगठित किया और शबरी के प्रेम को स्वीकार किया। द्वापर युग में धर्म की परिभाषा बदल गई। यहाँ श्री कृष्ण आते हैं, वो जो बांसुरी भी बजाते हैं और सुदर्शन चक्र भी उठाते हैं। कृष्ण का दर्शन कहता है कि जीवन एक लीला है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन अपनों के मोह में फंसकर शस्त्र त्याग देते हैं, तब जन्म होता है श्रीमद् भगवद गीता का। ये दुनिया का सबसे महान मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम अस्म गम पार्थ, अर्थात हे पार्थ, कायरता को मत प्राप्त हो। कृष्ण ने सिखाया कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने कर्मयोग का सिद्धांत दिया, फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही मोक्ष का मार्ग है। महाभारत की यह कथा आज के आधुनिक युग के तनाव और डिप्रेशन का सबसे बड़ा समाधान है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं। चारों तरफ शोर है, तकनीक है, लेकिन मन की शांति कहीं खो गई है। इस युग के बारे में ऋषियों ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, यानी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में केवल प्रभु का नाम स्मरण ही वह नाव है जो आपको शांति दिला सकती है। भारत की यह आध्यात्मिक यात्रा हमें सिखाती है कि हम शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। चाहे राम हो, कृष्ण हो या महादेव, सबका मार्ग एक ही है, प्रेम, करुणा और सेवा। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। उसे खोजने के लिए केवल मौन और भक्ति की आवश्यकता है।